औरंगजेब को महान बताने वाला जो विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था वो अब अकबर और महाराणा प्रताप तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है कि नायक और खलनायक वाली सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। एक लक्षात ठेवा, सुद्धा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयाचं पद सोडणार. औरंगजेब को महान बताने को लेकर सियासी विवाद की जो चिंगारी उठी थी, उस चिंगारी ने अब मुगल बादशाह अकबर को भी अपने लपेटे में ले लिया है। अभी तक सत्ता पक्ष और समाजवादी पार्टी के बीच औरंगजेब को महान बताने के लिए द्वंद्व चल रहा था, तो अब इस बात पर विवाद हो रहा है कि अकबर नायक था या खलनायक। इस बहस की शुरुआत हुई है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से, जो उन्होंने दादरी एनटीपीसी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करके दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नायक तो महाराणा प्रताप है और अकबर नायक नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह नायक हैं, लेकिन औरंगजेब नायक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ अकबर और औरंगजेब दोनों को ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसा बताते हैं और कहते हैं कि दोनों मानसिकता एक ही है, इसलिए ये नायक नहीं हो सकते। कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, आगरा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर दिखे। युवा उद्यमियों को संबोधित करने के बाद अपना भाषण खत्म करते समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोला और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करके अपने भाषण को खत्म किया। मेरे साथ बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि भारत की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से है, किसी मुगल से नहीं। और अब सीएम योगी खुलकर औरंगजेब को महान बताने वालों को जवाब दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को सीएम योगी का ये बयान रास नहीं आ रहा है। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर उत्तराखंड से। बुलडोजर एक्शन का जब भी जिक्र होता है तो सीधे सीधे जहन में आती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, लेकिन अब उत्तराखंड के सीएम धामी भी इस ओर चल पड़े हैं और आपको बता दें कि भूमाफियाओं की कमर तोड़ने की तैयारी में वो जुट गए हैं। पूरी खबर उत्तराखंड से क्या सामने आ रही है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बयान भले ही पहले का हो, लेकिन अब एक्शन होता दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी बाबा के मॉडल ने काम करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर न सिर्फ दहाड़ रहा है, बल्कि गरज गरज कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। गिराए जा रहे हैं अतिक्रमण, कब्जा मुक्त करवाई जा रही है सरकारी जमीन। उत्तराखंड में सीएम धामी के आदेश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। बाहुबली बना पीला पंजा अवैध निर्माण को तिनके की तरह बर्बाद करने में जुटा है। जहां जहां कब्जा है, वहां वहां पीला पंजा गरज रहा है। सीमेंट, ईंट और कंक्रीट से बने निर्माणों को बिखेर रहा है। जहां जहां बुलडोजर ने अपना दम दिखाया, वहां वहां जमीन समतल हो गई। ये कार्रवाई प्रशासन पौड़ी जिले के कालागढ़ में हुई, जहां अवैध रूप से बने 95 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन के दौरान ये सुनिश्चित किया कि किसी भी अवैध कब्जाधारी को कोई रियायत न मिले और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पूरी तरह खत्म हो जाए। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लैंड जिहाद
मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी राज्य की डेमोग्राफी को प्रभावित करने या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले से भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 5000 एकड़ से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार फुल एक्शन में है और इसीलिए देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी की मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 लाख का इनामी बदमाश सड्डे, लूट, डकैती, हत्या के मुकदमे दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 2 तमंचे और 1 बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बोकस तस्करों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश फरार, तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद। जमीन विवाद को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई। बवाल के दौरान 2 लोग घायल हुए। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने मचाया उत्पात। बीच बाजार दबंगों ने पत्थरबाजी की और लाखों का नुकसान हुआ। पथराव से इलाके में भगदड़ मची। गाजियाबाद के पेट्रोल पंप पर दबंगों के कर्मचारी ने जमकर पीटा। दबंगों ने पेट्रोल भरवाने को लेकर हुआ था विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में दबंग ने चाय को दुकानदार को पीटा और पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। नोएडा के गार्डन्स गैलेरिया में एक बार फिर से मारपीट हुई। 2 गुटों में जमकर लात घूसे चले। मारपीट का वीडियो सामने आया। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में भी सड़क पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, बवाल काटा, वीडियो वायरल। गुजरात के सूरत में पीएम के काफिले के बीच ट्रैफिक में फंसा छात्र। पुलिस ने छात्र की मदद की। वीडियो सामने आया। औरंगजेब विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, महाराणा प्रताप और शिवाजी के असली नायक है अकबर हो या औरंगजेब, सबकी मानसिकता एक थी। वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा, दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी की सरकार कर रही काम। सीएम ने मांगा बजट के लिए सुझाव। दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना बीजेपी का लक्ष्य। जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए, जनता के साथ काम करने वाली सरकार है। आज आपने देखा सुबह सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आई, लोगों से मिली, बजट के लिए उनसे सुझाव मांगे। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने संबल सीओ के बयान का समर्थन किया। कहा, होली पर घर से ना निकले जिहादी सोच के लोग, जिसकी आस्था को ठेस पहुंचती हो। सीओ साहब ने जो कहा बहुत अच्छा कहा है कि मिलजुल करके मनाने वाला त्यौहार है। लेकिन अगर कोई कहता है कि इससे मेरा धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचती है होली मनाने से, रंग लगाने से, तो घर से ना निकले।